जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी आंसर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग जो रीजनिंग होता है, सांकेतिक भाषा परीक्षण होता है दोस्तों, इन्हें हम सॉल्व करने के लिए, कोडिंग डिकोडिंग को समझने के लिए हमें अल्फ़ाबेट के नंबर जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर हम अल्फ़ाबेट का क्रम संख्या नहीं याद करते हैं, उनका नंबर स्थान का नहीं ज्ञात कर पाते हैं, नहीं जानकारी होती है, तो फिर कोडिंग डिकोडिंग में आप समझ नहीं पाते हैं और टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए कोडिंग डिकोडिंग जो है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमारे ए से लेकर के जेड तक के नंबर लिखे गए हैं, जो कि अल्फ़ाबेट में टोटल ये 26 नंबर होते हैं, 26 नंबर होते हैं। ठीक है। अब इनका स्थान हमें जानना है। तो देखिए ये ए से लेके एम तक जो मैंने लिखा है ये 13 अंक हैं, और एन से लेके जेड तक लिखे हैं ये 13 हैं। तो 13 और 13 कुल 26 अक्षर हो गए हैं। ठीक है। अगर इनका हमें स्थान ज्ञात करना है, इनका नंबर ज्ञात करना है कि क्या इनका स्थान है, किस स्थान पर ये होते हैं, तो ये जानने के लिए सिंपल है। ए बी सी डी में से आप ये 4 तो जानते ही हैं, नहीं फिर भी हम बता देते हैं कि आप लोग पढ़े हैं ए से एप्पल होता है। ए से क्या होता है? एप्पल होता है। और हम एप्पल कभी भी यदि खाते हैं तो एक एप्पल को ही खा सकते हैं, एक बार दो एप्पल को मुंह में तो नहीं डाल सकते। एक ही एप्पल को हम काट काट के क्या करते हैं? खाते हैं। यानी एक बार में एक एप्पल खाते हैं। तो ए का जो परमाणु क्रमांक होता है, मतलब ए का जो स्थान होता है वो पहला होता है। ए का स्थान क्या होता है? पहला। ठीक है। पहले स्थान पर ए होता है। अब ऐसे ही सब हर एक बच्चे को पता होगा कि ए मेरा पहले आता है, तो ए का स्थान क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, है ना। बी से क्या होता है? बॉल। बी फॉर आप लोग बॉल पढ़े हैं। तो बॉल खेलने के लिए कम से कम तो 2 बच्चा चाहिए। एक बैट को ले करके खड़ा रहेगा और एक दूसरा बच्चा बॉल को फेंकेगा, तभी तो बैट वाला बच्चा जो बैट लिया है वो क्या करेगा? बॉल को मारेगा। तो बॉल खेलने के लिए मिनिमम मुझे कितने बच्चे चाहिए? 2 बच्चे चाहिए। ठीक है। वैसे भी आपको पता है कि बी का क्रमांक क्या है? 2 है। ये दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है। हर एक बच्चों को पता होगा। यहाँ डी तक तो सबको पता होगा कि ए पहले स्थान पे है, बी दूसरे स्थान पे है, सी तीसरे स्थान पर है, डी चौथे स्थान पर। ये सबको पता होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को याद करने के लिए आप लोग को बता रहा हूँ ट्रिक, जैसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है। बॉल खेलने के लिए कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए। ठीक है। सी फॉर कैट। कैट में कितनी मीनिंग होती है? सी फॉर होता है कैट, और कैट में मीनिंग है CAT। 3 मीनिंग है, यानी इसका परमाणु क्रमांक 3 होगा। ठीक है। सी से कैट होता है, और कैट में कितने मीनिंग होते हैं? 3 मीनिंग होते हैं। ठीक है। ऐसे हम इसको 3 से याद कर सकते हैं। डी से हमारा डक होता है, DUC के डक। डक में कितने मीनिंग है? 4। आप एक बार रिहर्सल करेंगे, रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है। डी का हमारा क्रमांक कितना होता है? 4। इसको हम कैसे याद किए हैं? DUC के डक। डक मीन्स बत्तख होता है। ठीक है। यानी डक में 4 मीनिंग है। ई का क्रमांक क्या होता है? ई का क्रमांक जानने के लिए आप याद रखेंगे इवनिंग। ई से क्या होती है? इवनिंग। और इवनिंग कब बजे होती है? शाम को 5 बजे। इवनिंग कब होती है? 5 बजे। ई से हम इवनिंग याद करेंगे। ठीक है। एफ से हमारा होता है फिक्स। एफ से क्या होता है? फिक्स। और फिक्स को हम दूसरे भाषा में याद कर लेंगे 6। ठीक है। फिक्स को हम तोड़ मरोड़ के क्या याद कर लेंगे? 6। तो यह फॉर फिक्स, फिक्स माने होता है 6। जी जो दिखाई दे रहा है, इस जी में देखिए खुद यहाँ पर 7 लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 7 के जैसा है। तो जी का जो क्रमांक है वो 7 है। क्लियर होता है। 8 जो है ना, अगर हम इसके ऊपर वाले सिरे को, यहाँ देखिए ऐसे एच है, अगर इसके हम ऊपर वाले सिरे को और नीचे वाले सिरे को मिला दें तो ये डिजिटल घड़ी का 8 बन जाएगा। तो एच का क्रमांक क्या होता है? 8। ठीक है। एच को हम इस तरह से याद कर लेंगे। आई आप लोग देखे हैं, आई को ऐसे भी बनाया जाता है, जैसे इंडिया देखे होंगे, ऐसे लोग लिखते हैं। तो आई मेरे किसके जैसा दिख रहा है? 9 के जैसा दिख रहा है। तो हम क्या लिख देंगे? आई का 9 होगा। ठीक है। जे से आप जोकर याद करिए। जे से क्या याद कर लीजिए? जोकर शब्द। जोकर का काम क्या होता है? 10 लोगों को हंसाते रहता है। जोकर 10 लोगों को हंसाता रहता है। तो जे से जोकर हो गया, और ये 10 लोगों को हंसाने का कार्य करेगा।
या देखेंगे तो जे की बनावट ऐसे दिख रही है, जे कुछ ऐसे ही तो दिख रहा है। बताइए जे का मॉडल जो है कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, और आपको पता है कि इस तरह से जो बनावट होती है वो एक हॉकी की होती है, और हॉकी खेलने के लिए एक हमें गेंद की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? गेंद की। तो ये मेरी डंटी हो गई, बगल में 0 है यानी कि 10। जैसे ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि हॉकी और गेंद 2 चीज़ रहेगा तभी तो मैं खेलूँगा हॉकी। तो जे का क्या होता है 10, या जे से जोकर याद कर लीजिए। जोकर 10 लोगों को क्या करता है? हंसाता है। के बारे में देखिए, के हमारा जो है इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। अगर ये के का ये डंटा क्या है? सीधा खड़ा है, और ये दोनों को मैं पकड़ के ऐसे सीधा खींचूँ, ऐसे खींचूँ, इसको ऊपर की तरफ, इसको नीचे की तरफ खींचूँ, तो ये भी मेरा 1 के जैसा बन जाएगा। यानी के का क्रमांक क्या होता है? 11, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एल के पास। एल से होता है लव। एल से क्या होता है? लव, ठीक है। एल फॉर लव। जब किसी को लव होता है ना, तो उसको 12 बजता हो रात या 12 बजता हो दिन, उसे कुछ दिखता नहीं है, ठीक है। जब किसी को लव होता है तो उसे रात के 12 बजे अगर जो उसका प्रेमिका बुलावे तो उससे मिलने के लिए वो तुरंत तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो एल से क्या होता है? लव। और जिसको लव हो जाता है ना, उसको रात के 12 या दिन के 12 बजता हो वो नहीं दिखता है, ठीक है। तो एल से क्या हो गया? लव। लव का मतलब 12, ठीक है। एम को देखिए, एम जो हमारा बना हुआ है ऐसे, ये कुछ आपको 3 के जैसा दिखाई दे रहा है। एम कैसा दिखाई दे रहा है? 3 के जैसा। और डब्लू भी कैसा दिखता है? 3 के जैसा। आप लोग को पता ना 3 ऐसा बनता है। तो एम को देखा जाए तो ये 3 के आकार का है, डब्लू भी किसके आकार का है? 3 के आकार का है, ठीक है। तो भाई एम पहले आता है तो 13 होगा, डब्लू बाद में आता है तो 23 होगा, ठीक है। 3 के जैसा दिखता है तो डब्लू का 23 होगा, एम का क्या होगा? 13 होगा। और दूसरा भी एम का याद करने का तरीका है। एम से होता है मीडियम। ये हम केवल याद करने का तरीका बता रहे हैं जिससे आपको याद रहे, ठीक है। एम से क्या होता है? मीडियम। और ABCD में टोटल 26 अक्षर होते हैं, तो मीडियम में मतलब मीडियम माने मध्य। बीच में कौन आएगा? 13 आएगा। 26 में से बीच में कौन आएगा? 13 आएगा, है ना। कुल 26 लोग हैं तो बीच वाला कौन होगा? 13। एम से होता है मीडियम। मीडियम का मतलब 13। और एम की बनावट 3 के जैसी, इसलिए हम वहाँ पे 3 लिखे हैं, और उसके आगे हम क्या लगा देंगे? 1, ठीक है। तो एम और डब्लू का ऐसे है, आप याद कर लीजिएगा। डब्लू का क्या होगा? 23, ठीक। इसको 23 लिख लीजिए। आप याद अपने दिमाग में बैठाएंगे, एम ऐसा होता है, डब्लू ऐसा होता है, दोनों की बनावट 3 के जैसी होती है ना। इसके ये पहले आता है तो 13वां स्थान पर, वो बाद में आता है तो 23वां स्थान पर होगा। ये जो पहले आएगा वो ना 13 स्थान पर आएगा, जो बाद में आएगा वो 23 स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हटा दीजिए। एम तक आप लोग सिंपली देख चुके। अब हम लोग एम के बाद एन के पास आते हैं। आपको एन जो लिखा हुआ दिख रहा है इस तरह से, आपको इसमें देखिए ये मेरा 1 है और ये मेरा 4 है। आपको रोमन नंबर में 4 देखने को मिल रहा होगा, देख लीजिए। ये रोमन नंबर में क्या लिखा हुआ है? 14। ये मेरा 1 है और ये क्या है? 4, यानी 14। एन की बनावट कुछ किसके जैसी है? 14 के जैसी है, 14 जैसी है, ठीक है। ओ हमारा जो है ओ को आप लोग 15 से याद करिए। ओ से किससे याद कर लीजिए? एन का यदि 14 याद कर लिए हैं तो ओ से क्या याद कर लीजिए? 15। आप लोग याद कर लीजिए ओ का क्रमांक 15 होता है, ठीक है। बाकी पी से प्रिंस, मान लीजिए पी से क्या हो गया? प्रिंस। प्रिंस का एज कितना था? 16। क्यू से क्या होगा? क्वीन। क्वीन कितने साल की थी? 17। आर का मतलब राजा। राजा कितने साल का था? 18। ये तीनों को एक साथ में याद कर लीजिए, ठीक है। PQR। पी से प्रिंस 16 साल का था, क्यू से क्वीन 17 साल की थी, आर से राजा 18 साल का था। ये बस हम एक मानते हुए चल रहे हैं, याद करने का एक तरीका अपना रहे हैं कि पी से प्रिंस हो जाएगा जो 16 साल का था, क्यू से क्वीन हो जाएगी जो 17 साल की थी, और आर से राजा हो जाएगा जो 18 साल का होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है एस, और एस के बाद क्या आता है? टी। टी से होता है 20 मैच आप लोग जानते ही हैं। टी से क्या होता है? 20, और 20 का मतलब होता है 20। टी से क्या होता है? 20। और यू से क्या होता है? अंडर 21, ठीक है। इसको याद करिए अंडर 21 नाम से, ठीक है। यू का मतलब अंडर 21। और यहाँ पर जो आपका एस है ये टी से पहले आता है तो इसको 19 से याद कर लीजिए, ठीक है। किससे याद कर लीजिए?
या इसको एस को ऐसे भी याद कर सकते हैं, यार सिस्टम को बनाने में ना 19 घंटा मैंने लॉस कर लिया। इस शब्द को अपने मन में बैठा लीजिए कि एस से क्या होता है सिस्टम, और मैं सिस्टम को बनाने में 19 घंटा लगा दिया। सिस्टम को बनाने में कितना समय लगा दिया? 19 घंटा लगा दिया। ठीक है, इस तरह से हम एस का 19 याद कर सकते हैं। बस अपने मन में बताइए कि एस से क्या होती है, एस से सिस्टम बनाने में कितना टाइम लगाया? 19 घंटा लगा दिया। ठीक है ना। ये देखिए भी के पास जो है कि 2 डंटियाँ ऐसे दिख रही हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। और अगर इसको हम दर्पण में एक शीशा के सामने भी को खड़ा कर दें तो उसमें भी हमें 2 डंटियाँ देखने को मिल जाएगी, यानी कि भी का क्या है क्रमांक? 22। हमें भी में 2 डंटियाँ देखने को मिल रही है, और इसको एक दर्पण के सामने ले आके ऐसे खड़ा कर देंगे ना, तो दर्पण में भी मुझे 2 डंटियाँ देखने को मिल जाएंगी। तो इसको हम 22 से याद कर लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक्स के पास यहाँ 4 डंटियाँ हैं, 2 ऊपर निकली हुई हैं, 2 नीचे निकली हुई हैं। ठीक है, इसको आप 24 से याद कर सकते हैं, या ऐसे एक्स को दूसरे भाव से भी याद कर सकते हैं। एक्स से क्या होता है? एक्सरे। एक्स फॉर क्या होता है? एक्सरे। और एक्सरे में कितने होते हैं अक्षर? 4। एक्सरे में कितने अक्षर हैं? 4। देखिए XRAY, एक्सरे 4। तो भाई 4 तो शुरू में आता है ना, ये तो लास्ट वाला नंबर है एक्सरे, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, आगे देखिए वाई और जेड, ये तो आप लोग को ऑलरेडी याद होगा, है कि नहीं है? वाई और जेड हमें ऑलरेडी, जेड का 26 होता है और जेड से पहले वाई आता है, तो इसका क्या होता है? 25। ये दोनों तो आप लोग को याद होगा। ठीक है, उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ABCD में कोई भी बच्चा जानता है, लास्ट में जेड आता है तो 26वां स्थान पाएगा, उसके जस्ट पहले वाई आता है तो 25वां स्थान पाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे इसमें नंबर हैं जो कि बच्चों को ऑलरेडी याद रहता है, जैसे A से लेके D तक के नंबर हो गए और लास्ट के हमारे वाई और जेड हो गए, ये सबको पता होता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आते हैं अपोजिट नंबर याद करना। कौन सा? अपोजिट नंबर, विपरीत। अपोजिट का मतलब होता है विपरीत। विपरीत शब्द ले लीजिए, या विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर है ना। विपरीत अक्षर हमको जानकारी करना है, तो विपरीत अक्षर हम कैसे जानेंगे, जरा सा इसके बारे में देखिए। ए का विपरीत कौन होगा, बी का विपरीत कौन होगा, सी का विपरीत कौन होगा, ये सब जानने के लिए हमें सिंपल है 27 में से जिसका विपरीत जानना हो उस नंबर को हटा दीजिए। इसमें से हमेशा 27 में से, जैसे एग्जाम्पल में मैं दे दूं कि हमें ए का विपरीत जानना है। ए का क्या जानना है? विपरीत, कि ए का विपरीत है कौन। विपरीत समझ रहे हैं कि शुरू से ए पर, शुरू में मेरा कौन आता है? ए आता है, तो लास्ट में कौन आएगा? पहले शुरू में पहले कौन आता है? ए। तो अगर मैं लास्ट से चलूँ तो सबसे पहले कौन आएगा? ठीक है, तो ए का विपरीत जानना है, तो 27 में से हम ए का स्थान क्या होता है? पहला स्थान पर होता है। ए का क्रम संख्या क्या है? 1 है, तो 27 में से 1 घटा देंगे और क्या बचेगा? 26। और 26वां स्थान पर आपको पता है कौन आता है? 26वां स्थान पर भाई जेड आता है। कौन आता है? जेड। यानी ए का विपरीत जानना है तो जेड होगा। ए का विपरीत कौन होगा? जेड। शुरू में ए आता है, लेकिन हम लास्ट से देखें तो शुरुआत में कौन दिखेगा? जेड। ऐसे ही मान लो हमें डी का विपरीत जानना है। किसका? डी का विपरीत जानना है। ठीक है, डी का विपरीत जानना है, तो हम 27 में से डी का क्रमांक 4 होता है, घटा देंगे, क्या बचेगा? 23। हाँ, हमने बताया है कि 23 किसका क्रमांक होता है? डब्लू का। किसका होता है? डब्लू का। यानी शुरू से चौथे स्थान पे डी आता है, तो लास्ट से चौथे स्थान पे कौन आएगा? डब्लू आएगा। गिनो, 1 2 3 4। चौथे स्थान पे डी आया, इधर से देखो, 1 2 3 4। चौथे स्थान पे कौन आ गया? डब्लू, है ना। तो किसी भी अक्षर का अगर हमें विपरीत जानना है तो हम 27 में से इस अक्षर के क्रमांक को क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, अगर हमें एच का जानना है, एच का विपरीत हमें जानना है। ठीक है, तो 27 में से हम एच का क्रमांक क्या होता है? 8 होता है। एच का क्या होता है? 8। हम 27 में से 8 को निकाल देंगे और 19 हो जाएगा। बताओ, 19 घंटा समय लगा था क्या करने में? सिस्टम को बनाने में। सिस्टम का मतलब समझ रहे हो ना? एस से सिस्टम होता है, एस
सिस्टम का शुरुआती मीनिंग क्या है, एस, है ना। तो 27 में से 8 निकाल दिए, 19 आ गया। 19 घंटा मुझे टाइम लग गया था यार सिस्टम को बनाने में, यानी एच का विपरीत कौन है, एस है। अगर शुरू में हमारा एच 8वें स्थान पे आ रहा है तो लास्ट से गिनते हुए चलोगे ना तो 8वें स्थान पे कौन आएगा, एस। काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ऐसे ही किसी भी शब्द का हमें विपरीत जानना है तो हम क्या करेंगे, 27 में से उस अक्षर के क्रमांक को हटा देंगे। तो देखिए क्रमांक को याद करना कितना ज़रूरी है। ठीक है, आपसे पेपर में पूछ सकता है कि इसका विपरीत अक्षर कौन है। ठीक है, तो बताइए इसका क्रमांक जब जानेंगे तभी तो निकाल पाएंगे फटदेन, है ना। अगला और भी ले लीजिए, मान लीजिए हमें जी का निकालना है। किसका निकालना है, जी का विपरीत निकालना है। तो हम 27 में से क्या घटाएंगे बताओ, 27 में से जी का क्रमांक आप याद कर लियो 7, 20 आ गया। अरे 20 का मतलब क्या हुआ, 20 मैच, कौन सा मैच, 20 है ना। 20 का मतलब 20 का मतलब टी, कौन होगा, टी होगा, है ना। तो जी मेरा शुरू से 7 में आता है तो जी का विपरीत कौन होगा, टी। लास्ट से गिनोगे तो 7वें स्थान पे कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, टी आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। ऐसे आपको क्वेश्चन देगा तो आपको विपरीत मतलब किसी का भी विपरीत जानना है तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो जैसे हमें आर का विपरीत जानना है, किसका, आर का, है ना। आर का विपरीत जानना है तो 27 में से हम क्या घटाएंगे बताओ, 27 में से हम क्या घटाएंगे कि आर का विपरीत पता चलेगा। तो सिंपल है भाई, आर का हमें कोड, आर का कोड मालूम होना चाहिए ना कि किस स्थान पे है। तो आर से मैंने बोला राजा, राजा 18 साल का था, 18 को घटा दो, कितना आ गया, 9। और 9 से क्या होता है, बोलो 9 से क्या होता है, इंडिया, इंडिया आई होता है। यानी आई का विपरीत कौन है, आई का विपरीत आर है, या आर का विपरीत क्या है, आई है। काउंटिंग करके देख लो भाई, आई मेरे किस स्थान पे है, 9वां स्थान पे है ना। इधर से इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें स्थान पे मेरा कौन आ रहा है, आर आ रहा है। लास्ट से 9वां स्थान पे आ रहा है तो शुरू से 9वां स्थान पे कौन आ रहा है, आई आ रहा है। कौन आ रहा है, आई। यानी कि आर का विपरीत आई होगा, आई का विपरीत आर होगा। एच का विपरीत एस होगा, एस का विपरीत एच होगा। जी का विपरीत टी होगा, टी का विपरीत क्या होगा, जी होगा। डी का विपरीत डब्लू होगा, डब्लू का विपरीत जी होगा, डी होगा। ठीक है, इस तरह से हम इनको याद कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग को विपरीत भी निकालने आ जाएगा, केवल इनके कोड को याद कर लीजिए। ए से एप्पल, एप्पल अकेला एक को खाया जाता है। बी से बॉल, बॉल का मतलब क्या हुआ, बॉल खेलने के लिए 2 लोग चाहिए। सी से मैंने क्या बोला, कैट, कैट में 3 मीनिंग है, CAT कैट, तो इसका कोड 3 होगा। डी से डक, डक मीन्स बत्तख, 4 हो उसमें मीनिंग। ई से इवनिंग, इवनिंग शाम को 5 बजे होती है। फॉर फिक्स, फिक्स माने फिक्स, है ना। जी का बनावट 7 के जैसा है तो ये 7 हो जाएगा। एच को ऊपर से नीचे से टोपी लगा दो, 8 हो जाएगा। आई का मतलब इंडिया, इंडिया का मेरा शुरुआती अक्षर क्या होता है, आई, और आई मेरा 9 के जैसा दिखता है। ठीक है, जोकर का काम है 10 लोगों को हंसाना है, या हॉकी खेलने के लिए एक बॉल की ज़रूरत होती है। इसे आप दिमाग में बैठा सकते हो कि हम इन दोनों को पकड़ के खींचेंगे तो 11 जैसा बन जाएगा। ये ऑलरेडी 1 है, ये ऊपर वाला नीचे वाला डंडा को पकड़ के खींच दो, ये भी 1 बन जाएगा, है ना। कि 11 हो गया। लव जब होता है तो रात के 12 बजे या दिन के 12 बजे कुछ नहीं दिखता है ना। एम से क्या होता है, मिडिल, मिडिल का मतलब मध्य में, मध्य में कौन आएगा, 13 आएगा। या एम की बनावट किसके जैसी है, 3 के जैसी है, तो 3 तो हो नहीं सकता, उसके आगे हमें 1 डालना पड़ेगा क्योंकि सी ऑलरेडी 3 पे आ चुका है तो 13 होगा, है ना। ऐसे ओ मेरा रोमन नंबर में 14 है और ओ का मैंने बोला याद कर लीजिए 15। ठीक है, बस इस ओ का स्थान याद करिए कि ओ 15 स्थान पर होता है। इतने लोगों में कम से कम एक तो याद कर लो यार। पी का क्या होता है, 16 होता है। पी का 16 मतलब प्रिंस, प्रिंस 16 साल का था, क्वीन 17 साल की थी और राजा 18 साल का था। ठीक है, ऐसे से सिस्टम बनाने में 19 घंटा समय लॉस कर लिया। टी से 20 होती है, 20 मतलब 20 होता है। यू से क्या होती है, अंडर 21, अंडर 21। यू से क्या होता है, अंडर 21। ठीक है, भी में 2 डंटियाँ हैं इसलिए इसको हमने 2 लिखा। दर्पण में इसको देखेंगे तो उसमें भी 2 देखिएगा, यानी कि 22 हो गया। ठीक है ना। आगे डब्लू, डब्लू की बनावट मेरे 3 के जैसा है तो 3 लिखेंगे, लेकिन इतना तो 13 हो सकता है और ना ही 3 हो सकता है।
क्योंकि ऑलरेडी ऐसे अक्षर मेरे आगे बन चुके हैं। लास्ट का अक्षर है तो 23 ही बनेगा, है ना, क्योंकि 26 अक्षर हैं तो ये मेरा क्या बनेगा, 23 बनेगा। एक्सरे में 4 अक्षर होता है या 4 डंटियाँ होती हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैंने 4 लिख दिया। 2 ऊपर डंटियाँ निकली हुई हैं, 2 नीचे, 4 डंटियाँ हैं तो 4 लिख दिया। बाकी का हमारा ये 14 नहीं हो सकता है ना, तो 4 हो सकता है क्योंकि ये लास्ट में आ रहा है, इसलिए 24 होगा। 14 और 4 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना। वाई जेड का सबको याद रहता है कि वाई 25वां स्थान पर होता है, जेड 26वां स्थान पर होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा और इसी के तरह से आप इसको रिहर्सल करके याद कर लीजिए। फिर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।